आज रविवार को पन्ना लाल सरागी लायंस ने चिकित्सालय में विशेष रेटिना जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 मरीजों की जांच की गई। इस शिविर में रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर शिरीन पांडे और नेत्र सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार ने अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर शिरीन पांडे ने बताया कि वे 13 नवंबर को पुनः मरीजों का इलाज करेंगी। वहीं प्रशासक प्रद्युमन सिंह ने कहा कि चिकित्सालय का उद्देश्य कम लागत में उच्च गुणवत्ता की सेवा प्रदान करना है। आगामी 30 अक्टूबर को ओक्लोप्लास्टिक सर्जन डॉक्टर पल्लवी सिंह द्वारा जांच और ऑपरेशन किए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस शिविर की सफलता में अनुज सिंह, प्रशांत मिश्रा, रमेश पांडे, विनय पांडे समेत अन्य सहयोगियों का विशेष योगदान रहा। देखिए, जब से मैं यहाँ पे हूँ कुछ महीनों से, तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं सुपर स्पेशलिटी के लिए, मतलब इनकी रेटिना में दिक्कत है, तो ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं। लेकिन हम कई बार मजबूर हो जाते हैं। मरीज कई बार कहता है भाई हम लखनऊ तक नहीं जा पाएंगे साहब, तो क्या करना है। तो उसके लिए हम स्वयं चाहते थे कि कोई आए, कोई रेटिना का स्पेशलिस्ट हो हमारे बलरामपुर में। तो मैडम आई हैं, तो उसके बाद हमको काफ़ी हेल्प मिली है मैम की वजह से, उन पेशेंट्स को और हमको भी, क्योंकि वो पेशेंट फिर यहाँ से वहाँ भटकेंगे नहीं, उनको यहीं पे पूरी तरह से और उचित दाम पे, और अगर जो गरीब हैं उनके लिए भी व्यवस्था है, तो सबको सही इलाज मिलेगा। तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं कि मैम यहाँ पे आ रही हैं और हर 2 हफ्ते में एक बार मैम अभी आएंगी, तो मरीजों को फायदा होगा। नमस्कार, पहले मैं डॉक्टर शिरीन पांडे हूँ और मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ। रेटिना हमारे आँख का पर्दा को हम लोग कहते हैं, जो कि आँख के पीछे के हिस्से में होता है और आँख की रोशनी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ से लखनऊ से यहाँ पर सिर्फ रेटिना के पेशेंट्स के लिए आ रही हूँ। यहाँ आज करीब हम लोगों ने 100 पेशेंट्स देखे और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस सिस्टम का एक हिस्सा बन पा रही हूँ, यहाँ आ पा रही हूँ और इन पेशेंट्स का इलाज कर पा रही हूँ। क्योंकि मुझे ये ज्ञात हुआ यहाँ आने के बाद कि यहाँ पर अभी तक कोई भी रेटिना का डॉक्टर नहीं है, और ये एक बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि रेटिना की डिजीजेस हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो रही हैं, स्पेशली जब से हम लोग के पेशेंट्स में सोसाइटी में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स यहाँ डायबिटिक ही आते हैं, और क्योंकि यहाँ पर कोई रेटिना डॉक्टर नहीं है तो मुझे काफ़ी एडवांस स्टेजेस में डिजीज़ेस मिल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर हम लोग रेगुलर आएंगे तो हम इन पेशेंट्स की कुछ हेल्प कर पाएंगे। अभी तक जो मेरी बात हुई है, तो मेरा यही इरादा है कि मैं हर 15 दिन में यहाँ आऊँ और इसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड रहूँ, क्योंकि यहाँ पर गरीब पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। हमारे पास आयुष्मान स्कीम की सुविधा है, जिसके तहत हम लोग मुफ्त में इलाज कर रहे हैं पेशेंट्स का, और जो इलाज आयुष्मान स्कीम में नहीं आते हैं उसको हम लोग बहुत ही कम रेट्स पर कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हॉस्पिटल एक्चुअली सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी एक चीज़ कर रहा है। सो लेट्स होप हमें सक्सेस मिले इस बात में। वेदर चेंज हो रहा है, इसके लोगों को जो वेदर चेंज हो रहा है, स्पेशली अब तो मैं ये कहूँगी कि अब तो शादी का सीज़न आ रहा है, और अब ठंड आएगी तो लोगों को बाहर टहलने में भी दिक्कत होने लगती है, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। गाजर आता है, गाजर का हलवा खाने का मन करता है, पराठे खाने का मन करता है, और शुगर बढ़ता है। तो भाई थोड़ा जितना भी समय मिले आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाहर टहलने जाएं, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। टहलना सिर्फ ना है, डायबिटीज़ आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी डिजीज़ेस जो होती हैं हाथ बांध कर चलती हैं। अगर डायबिटीज़ है तो ब्लड प्रेशर कभी ना कभी आएगा, और अगर डाइट कंट्रोल नहीं रखेंगे तो कभी ना कभी कोलेस्ट्रॉल भी आएगा। ये तीनों ही बीमारियाँ आपके रेटिना को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। शादी के सीज़न में न्योता तो सब लोग खाने जाते ही हैं, कोई न्योता किसी भी हालत में मिस नहीं करता, लेकिन दिक्कत यह है कि बस शुगर उसके बाद बढ़ जाता है। तो आप न्योता में जाएँ, लेकिन अपनी डाइट का ख्याल रखें। अगर आप डायबिटिक हैं और स्पेशली अगर आपका अनकंट्रोल लेवल चल रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप घर से ही खाना खाकर जाइए। सिर्फ खाना खाने नहीं, मिलने जाइए, लोगों को बधाई देने जाइए, उनके घर एक खुशी की चीज़ हो रही है। नमस्कार।